हेलो। नमस्कार जी, क्या हो रहा है? बढ़िया। चलो आज और क्या बात चल करते रहा हैं एक अदर दूसरे टॉपिक पे जो काफ़ी चल रहा है आजकल। जो जैसे वक्फ एक्ट जो है ना, तो है? अभी आई थिंक बोर्ड वो है। गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट्स भी करने वाली है, तो प्रॉब्ली कल शायद उसको ये लोग टेबल करें पार्लियामेंट में। बोल तो रहे हैं ऐसे ही, देखते हैं। तो 40-50 कुछ अमेंडमेंट्स बोल रहे हैं, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक्ट है। कांग्रेस ने भी मतलब खूब मतलब इसको 93 गवर्नमेंट जब नरसिम्हा राव में हमने आई थिंक बात भी की थी पहले एक टाइम पे कि नरसिम्हा राव का ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जो वक्फ एक्ट के आए थे ये लोग। ऑन द लाइटर नोट, मतलब मुझे लगता है कि वी मिस द बस। नहीं तो एक वक्त बोर्ड ज्वाइन कर लेते और किसी के भी प्रॉपर्टी के बारे में सपना लेके और नहीं तो अपनी कर हम नहीं लेते। कर सकते ना, नॉन मुस्लिम्स नहीं कर सकते। तो मुस्लिम हो जाते। हाँ उनकी तो भैया बहुत मतलब तुम मतलब उनका वक्फ जो बोर्ड ज्वाइन सिस्टम कर है, लो। उनका सिस्टम है कि सडनली वक्त बोर्ड को लगता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी हमारे रिलीजन की है और ये हमारी होनी चाहिए। तो अरे वो उसको सबसे बड़ी चीज ये है उसको कि क्लेम कर लेते हैं और वो हाँ जिसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी उसको प्रूफ करना पड़ता है कि ये वक्फ की नहीं हाँ है। तो ये वाला है। एनीवे, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है। एक मिनट में शेयर करता हूँ, रुको। बाय द टाइम आप शेयर कर रहे हो कि इसको पीपीटी मोड में कर लेते हैं। हाँ मैं कर देता ये हूँ। वक्फ के पास इंडिया में दे आर द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर, हाँ आफ्टर प्रॉपर्टी डिफेंस ओनर एंड इन दिस रेलवेज, कंट्री। डिफेंस और हाँ। रेलवेज के बाद ये थर्ड है। और हाँ, डिफेंस और नंबर वन रेलवेज तो डिफेंस। गवर्नमेंट का है, तो प्राइवेट एंटिटी का मतलब सबसे बड़ा है ये एक्चुअली। 8 लाख करोड़ कुछ ऐसा इनके पास है। इनकी प्रॉपर्टी जो इनके पास है, मैंने कहीं नोट किया था। दे हैव अराउंड, कुछ 8 लाख स्क्वायर फीट है कि 8 लाख हाँ, बीघा ऐसे एकड़ कुछ है। स्क्वायर। हाँ, कुछ है, बहुत 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 मेजर ज्यादा है। है। 8 लाख, 8 लाख हाँ, वक्फ एकड़ बोर्ड है कुछ। हैज 8,72,292 प्रॉपर्टीज। हम्म। इतने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं और 8 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड है इनके वही पास। 8 लाख, 8 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड है इनके पास। हाँ, और तो मतलब कुछ वो नहीं है, मस्ती है कुछ भी मतलब। अपना ऐश कर रखे इन्होंने, करप्शन इतनी ज्यादा कर रखी है। क्या उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो आज इसी के मतलब जो क्या वक्फ है और फिर उसका क्या चेंजेस होने हैं, ये सब देखते हैं इसके बारे में। तो व्हाट इज वक्फ, पहले इस पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या है, मतलब जैसे ना। हम्म तो वक्फ जो है बेसिकली, ये अरबिक वर्ड से बना हुआ है ना, वकूफा करके एक अरबिक वर्ड होता था। होता है, था क्या मतलब, हम्म। उससे बना हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ना कि जो ये जितना भी जैसे तुमने अपनी जमीन जो है अल्लाह के नाम पे दे दी, तो वो फिर हाँ। परपेचुअली मतलब वो अल्लाह की हो गई है। तो हाँ, उसमें यह है कि फिर तुम परपेचुअल। मतलब कुछ नहीं कर सकते फिर चेंजेस। तो मतलब वो और एक्चुअली डोनेशन का उसमें है कि मतलब तुम डोनेट करते हो। अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि वो जो उन्होंने कोई भी मतलब करप्शन की नेक्स्ट लेवल है कि तुम किसी को भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकते हो। वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय ये मतलब बहुत ही ज्यादा हो रखा है वहाँ पे। खैर वो बात करेंगे बाद में। हाँ, और जो है मतलब ये वही सही कह रहे हो आप, डोनेशन के लिए होती थी। और एक थोड़ा सा एक यहाँ पे और चीज है, बड़ी ट्रिकी, मतलब बड़ी स्ट्रेंज टाइप की है कि ये जो अपनी वो है ना, अजमेर शरीफ वाली दरगाह, हाँ वो दरगाह इसमें नहीं है ना। वो वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आती है। हम्म। हाँ, तो और उस पे भी उन्होंने आईवाई करने की कोशिश की थी, बट उसका भी एक अलग एक्ट आया पड़ा है वो, जिसकी वजह से वो आउट है इस वक्फ बोर्ड तो वो से। बोल रहे हैं कि मतलब बेसिकली ये दरगाहों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाओ, ऐसा कुछ है। हाँ, मतलब वो क्लेम करना चाहते हैं बट दे आर नॉट बेसिकली सक्सेसफुल। इसमें जो है ना सुन्नी लोगों का ज्यादा वर्चस्व है। शियाई जो शिया लोग हैं ना उनका ज्यादा नहीं पूछ पाछ है। हाँ, वो सब वो है, पावर गेम है। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको। इस्लामिक वक्फ का बेसिकली इंडोमेंट सिस्टम है अपना। इस्लामिक इंडोमेंट सिस्टम है। और
तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था पर्सन। ना कि भाई किसी को अगर जैसे भाई बुढ़ापे में या कभी भगवान के ज्यादा हो रही है तो अल्लाह के नाम पे अपना सारी जमीन दे दो या जायदाद दे दो, और फिर उसको हाँ, यूज कुछ करो पोर्शन भी दे। चैरिटेबल उसमें, हाँ, चैरिटेबल उसमें यूज करो। चैरिटेबल इसमें यूज करने की है। और इससे क्या कॉन्सेप्ट जो था कि इसकी जो प्रॉपर्टी थी और इससे जो मनी एक्यूमुलेट होती थी वो बेसिकली वो सपोज टू बी यूज फॉर तुम्हारा हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एक्टिविटी, और कब्रिस्तान बनाने के लिए, कब्रिस्तान है। और मस्जिद बनाने के लिए, मस्जिद की मेंटेनेंस के लिए, इन सब के लिए ये कॉन्सेप्ट बना था बेसिकली। राइट। बेसिक ये मतलब और पब्लिक के लिए, चैरिटी के लिए बना था ना। अब उसमें कितनी चैरिटी तुम सोचो, इतनी जिनके पास इनकी प्रॉपर्टी है, जितनी इनकम आती है, अरे उतना में तो मुसलमानों को कितना फायदा हो जाए, गरीबों का। बट ये लोग जो है सब करप्शन के चक्कर में सब रहता है। रख के रखा है इन्होंने, और इसीलिए इन्होंने बोर्ड बनाया, एक वक्फ बोर्ड जो नाम आया, कि बोर्ड बनाया। बोर्ड का काम था कि इन सारी मनी मनी जो है और जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करना, टू इंश्योर करना कि चैरिटेबल एक्टिविटीज में इनका यूज हो। राइट। और और सबसे बड़ी चीज ये है ना, देखो, तुमने बोर्ड बनाया है, कितना अनसेक्युलर लॉ है कि तुम जो है नॉन मुस्लिम्स इसमें बोर्ड में नहीं हो सकते। क्यों भाई? भाई हाँ, तुम, अभी मैं मेरे पास बोर्ड का ना वो कंपोनेंट्स हैं कैसे होता है, तो और वो हाँ लेजर भी बनाना कि हाँ किससे एग्जैक्टली। कितनी मनी आई, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है, ये सब बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट। और बोर्ड जो बनाते हैं ना, वक्फ, बेसिकली दो टाइप के वक्फ बोर्ड होते हैं हमारे। राइट। तो एक तो होता है सेंट्रल लेवल पे होता है, जो एक हमारा और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। स्टेट का उसका होता काम क्या है। होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वक्फ के उस पे आप वो करते हो, एडवाइस देते हो। फिर स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल में दो तरह के होते हैं, तुम्हारा सुन्नी वक्फ एंड शिया वक्फ। नेम कैन बी डिफरेंट, आई मीन ये ढेर सारे जो नाम्स हैं हमारे पास, बट ओवरऑल ये होता है। आई थिंक राइट। फर्स्ट टू जो है ना, वक्फ अल औलाद और वक्फ अल खाहिर, ये ज्यादा खैर, या प्रोमिनेंट हाँ। है। बाकी सब बहुत कम है मतलब। हाँ, तो अब सारे वक्फ का ना एक कॉमन कंपोनेंट होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है और दो मेंबर अपॉइंट होते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो कि मुस्लिम होते हैं। एक तुम्हारा विधायक होता है, मुस्लिम विधायक होता है, और एक मुस्लिम सांसद होता है उस पर्टिकुलर बोर्ड में। राइट। फिर क्या होता है, एक मुस्लिम टाउन प्लानर भी होता है, और एक क्या होता है, मुस्लिम एडवोकेट भी होता है, और एक जो है मुस्लिम बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्ट, मुस्लिम इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट कह लो, क्या कह लो, वो होता है। और एक होता है सर्वे कमिश्नर। उसका काम क्या आता है, हु मेंटेन्स अ लेजर उस पर्टिकुलर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का। राइट। और एक जो है आईएएस ऑफिसर भी अपॉइंट करते हैं, जो कि मुस्लिम होता है। और आईएएस जो है सेक्रेटरी लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एंड अबव का होता है। और उसका रोल जो होता है उस वक्फ बोर्ड में सीईओ का होता है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, और किसी भी वक्फ बोर्ड की जो है ना टेन्योर जो है 5 इयर्स की होती है। तो बेसिकली ये उनका कंपोनेंट। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है ना, देखो, अब इतना तुमने जो है कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की बॉडी बना रखी है कि तुमने मतलब बोल रखा है एक सेक्युलर स्टेट में, तुम बोलते हो तुमने सेक्युलर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया वर्ड, और फिर ऊपर से तुम्हारा अनसेक्युलर टाइप के तुम्हारे काम है। तुम बोल रहे हो कि सारे जो है नॉन मुस्लिम मतलब मुस्लिम्स यहाँ पे नहीं आ सकते बोर्ड मेंबर्स, और बोर्ड मेंबर के लिए तुम्हें मुस्लिम होना चाहिए। मतलब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई रिलीजियस वो प्रोसेशन हो रहा है या कुछ प्रीचिंग हो रही है जिसमें तुम्हें रिलीजियस रिलीजन की जरूरत है। भाई ये तुम्हारा मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड है ना, जिसका तुम्हारी के चैरिटी के लिए तुम्हारे को यूज कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी क्यों नहीं हो सकता, औरतें नहीं हो सकती? मतलब क्या बेवकूफी की चीजें हैं बताओ। भाई तुम बोलो कि हाँ, ठीक है ये चैरिटी के लिए तुम्हारे को ये काम करो, तो ये ठीक है। बट तुम इसमें क्या बोल रहे हो कि तुम मतलब मुस्लिम मेंबर होना चाहिए, मुस्लिम सांसद होना चाहिए, मुस्लिम ये होना चाहिए? ये क्या तरीका है यार? अगर ऐसे ही हिंदू बॉडी बनाते हैं अगर ये, तो कितना बवाल हो जाएगा सोचो। अब देखो, जब वक्फ का कॉन्सेप्ट बना था 1954 में बनाया था, तो वक्फ एक्ट करके एक इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर उसको इन्होंने अमेंड करा 55, नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली अमेंड किया था। उसमें इन्होंने कहा था कि अमेंडमेंट वाज टू
इनेबल कि वक्फ वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट स्टेट लेवल पे हो जाए, राइट। फिर प्रॉब्लम इंजेक्ट हुई 95 में, जहाँ ये जो न्यू वक्फ नरसिम्हा राव बोर्ड। ने की ना एक्चुअली वो प्रॉब्लम। हाँ, वहां पे जहाँ पे ये न्यू वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर हुआ, जो मैं भी वॉक थ्रू कर रहा था। और तो और देखो। जो सबसे बड़ी चीज की, इन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल बना दिया है। हाँ, वक्फ ट्रिब्यूनल में क्या है कि जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी को मैंने अब डोनेट जैसे कि किया। तेरी प्रॉपर्टी है कोई इंडिया में, अब कोई आग बोले कि ये वक्फ बोर्ड बोले कि नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, वो तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है उसको। वो बोल देगी कि हाँ ये मेरी तुम्हारी वक्फ की प्रॉपर्टी है। और फिर जब तुम्हें डेजिग्नेट हो जाएगी वो, तब तुम्हें पता चलेगा, देन यू कैन नॉट इवन गो टू द कोर्ट। हाँ, तो तुम्हें आपको ट्राइब्यूनल में करना ट्रिब्यूनल में पड़ेगा। जाना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, और आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं ये हाँ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी है। और अगर वो फाइनल हो गया तो हो गया, बस खत्म तुम्हारा। और उन्होंने जो डिसीजन दिया हो गया। देर आर सम वेरी डिफिकल्ट एक्सक्लूजन। आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, बट वो रेयरली पॉसिबल है। भाई मतलब तुम सोचो, एक सेकुलर स्टेट में और किसी एक मतलब नेचुरल जस्टिस के नाम पे यू आर नॉट एबल टू गो टू द कोर्ट्स। कितनी बड़ी मतलब हाँ, चैलेंज है ये। और तो और है, एक एक और चीज होती है कि जैसे मान लो मैंने वक्फ को, एक पर्टिकुलर वक्फ को मैंने एक अपनी प्रॉपर्टी डोनेट की। आज मे बी 10 दिन बाद, 1 साल बाद मेरा मूड चेंज होता है, और मैं उसको यू कांट, वापस नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। इर्रिवोकेबल है। तो वो हम्म। सब, ये सब ये ना लैंड ग्रैबिंग का लैंड वो ग्रैबिंग का, हाँ। हाँ, नहीं वो है। देखो, कॉन्सेप्ट जो है ना वो तुम्हारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट, आई एम ओके विद दैट। कि भाई तुम जो है अल्लाह के नाम पे तुमने जो है मतलब जो है जमीन दे दी या जायदाद दे दी, और फिर उसको तुम चैरिटेबल यूज में कर रहे हो, तो सेल्फ तुमने जो दी, दैट इज फाइन। तुम अपनी तरफ से दे रहे हो ना। अब तुम जो है बोर्ड को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तुमने बना दिया कि मैं मतलब वो बोर्ड जाके बोलेगा नहीं ये तो जमीन हमारी है। तुम मतलब देखो, तमिलनाडु में केस हुआ था ना एक, 1500 ईयर्स अगो का एक टेम्पल था, जिसको वक्फ बोर्ड ने बोला ये हमारी जमीन है। मतलब 1500 ईयर्स अगो इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। और तुम बोल रहे हो कि 1500 साल पहले जो टेम्पल है वो तमिलनाडु में, वो वक्फ की जमीन हम्म, है। मतलब कितनी रिडिकुलसनेस की हाइट है ये बताओ। हाँ। तो अब जैसे सिंह जी जो है ना, इसकी वक्त की करेक्टरिस्टिक पे चलते हैं प्रमेश। सो इफ वी गो नेक्स्ट, राइट। तो वही करेक्टर्स हम बात कर रहे थे कि इर्रिवको क्या कहते हैं इसको, इर्रिवोकेबिलिटी, मतलब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। आज मैंने हाँ। दान कर दी, तो आप मैं इसको वापस नहीं ले सकता। ओनरशिप रिलिंक्विशमेंट, मतलब मैंने अपनी ओनरशिप की। सारी दे दी ना कि वक्फ को दे दी, अब मेरी नहीं है ये। हाँ, वो सेम चीज होती है अभी। इन लोगों का नहीं, इवोकेबिलिटी ऐसा है ना कि देखो ठीक है मैंने दे दी बट ओनरशिप मेरे पे है। तो ओनरशिप इज डिफरेंट। ओनरशिप। हाँ, ओनरशिप इज डिफरेंट, यूर राइट, यूर राइट। हाँ। एंड थर्ड पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे रमेश? एंडोमेंट विद इनकम एसेट्स, मतलब कि बेसिकली ये क्या है कि तुम्हारे को जैसे जितने भी तुम जो भी इनकम आती है ना वक्फ बोर्ड से, उससे तुम बेसिकली चैरिटेबल जो इनकम आएगी उसको तुम चैरिटेबल पर्पस में डाल के एंडोमेंट कर रहे हो मतलब बेसिकली। हाँ, बट होती नहीं है वो। वो तो मतलब चीज अलग है खैर। हाँ। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ पे आ गए, तो अपना ट्रस्टी होते हैं, रेगुलेशन है, right? और उनके ट्रस्टी का उससे जो भी टॉक्ड अबाउट इट, रेगुलेशन तो बेसिकली दैट्स व्हाट आई थिंक वील हैव टू टॉक अबाउट मोर, बट दैट्स प्रीटी बैड राइट नाउ। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वक्फ है कि कैसे वक्फ का कौन बना, मतलब कॉन्सेप्ट कैसे हुआ। तो ये इस्लामिक टाइम से है, इस्लामिक राजाओं के टाइम से हाँ था मतलब ये तब। बेसिकली प्रॉफिट जो थे उन्होंने बेसिकली चालू किया था ना ये कॉन्सेप्ट। हाँ, एंड देन दिस वाज टेकन मोर बाय द इस्लामिक कैलिफेट्स लेटर ऑन। और फिर ओटोमन हाँ, एम्पायर जो इनका सबसे बड़ा है वो तो मतलब था ही इसमें करने वाला। हाँ। और फिर जब मुगल एम्पायर भी आए, तो उन लोग के टाइम से भी होता था। हाँ वो, ये जो बेसिकली जो अभी का एक्ट है वो 1995 का है,
इसीलिए मतलब यहाँ पे वक्फ एक्ट 1995 लिखा है। हाँ, और ये वक्फ का कॉन्सेप्ट बना था 1954 में, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, में इसको इंसर्ट किया गया था। देन फर्स्ट वो नेहरू अमेंडमेंट ने किया केम था इन ना पहले, 19 सबसे पहले। 1955 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें स्टेट लेवल मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। 1995 में ये नरसिम्हा रेजिम में सारा कुछ डाला गया। ठीक है। और ये अपना बेनिफिशरीज अकाउंटेबिलिटी जो है 90, ये बेसिकली 95 के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना। हम्म। तो उसमें क्या हो गया कि लीगल चैलेंज आ गए, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, मतलब आई डोंट नो क्यों ये अमेंडमेंट किया गया था। अपने क्या बेसिकली वो अपीजमेंट के लिए ना, बेसिकली अपीजमेंट पॉलिटिक्स है ना, कांग्रेस की। अपीजमेंट करें, लेकिन देखो अपीजमेंट चलो, हम आप पॉलिटिकल पार्टी हो और आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आप अपीज करना चाहते हो, बट उसकी एक लिमिट होती है, राइट? तो यही पूरा तो फ्लड ड्रेन पॉलिटिशियंस डाइवर्ट जो है नहीं ना, कर ये सकते। लोग समझते नहीं ना कि लिमिट कहाँ पे रखनी है। समझते सब है यार, वो मैं मतलब करना अभी नहीं चाहते, शायद हाँ सही बोल रहे हो। तो समझते सब है तो सारे। सारे यही लास्ट टू समझते लास्ट हैं। वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है पॉलिटिक्स में, कि एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है ना, वो अपनी लाइफ स्पैन को सिर्फ देता है, वो अपनी पार्टी का भी भला नहीं चाहता। तो वो अपने लाइफ स्पैन को खाली देता है, अपना खुद का पॉलिटिकल कैरियर देखता है। दैट्स द चैलेंज। तो वो ग्रीड ग्रीड एंड अपलिफ्टमेंट में बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो वही चक्कर है। तो यूटिलाइजेशन इशू मेजर है। तो जो बिना सोचे समझे कुछ भी डाला गया, उसका यूटिलाइजेशन इशू बहुत है। मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स बहुत हैं। तो तो मैनेजमेंट मतलब तुम डिस्प्यूट देख भी मतलब जैसे देखो कि इतना पैसा इनके पास तुमने दे रखा है, इतना लैंड दे रखा है, एंड उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है ऑडिट करने के लिए। अरे पैसे तुम खुद क्यों नहीं जनरेट कर सकते अगर तुम्हें इतना है तो? देखो, एक चीज की बात करें, मतलब आई डोंट हैव वो डेटा नहीं है मेरे पास, कि जैसे स्टेट स्पेसिफिक, जैसे मान लो एक स्टेट है बिहार, और या एक स्टेट है उड़ीसा, राइट? मैं थोड़ा थोड़ा पुअर स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो वो मेरे पास डेटा नहीं है कि बिहार में वक्फ के पास, बिहार में जो वक्फ बोर्ड है, प्रोमिनेंट वक्फ बोर्ड्स हैं, उनके पास कितनी लैंड है, कितनी प्रॉपर्टी है, उनका एसेट क्या है, राइट? वी नो कि इंडिया लेवल पे दे आर थर्ड रिचेस्ट पर्सन बॉडी, राइट? तो अगर मान लो, जैसे मान लो बिहार में बहुत पैसा है, तो बिहार के मुस्लिम इतने इतने पुअर क्यों हैं? सही उसका बात है। पैसा कहाँ यूज हो रहा? वक्फ तो हमने इसलिए बनाया ना, हमने क्या मतलब कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली पूरा इसलिए यही था ना बनाया कि गया भाई उसको कि फायदा ले। आपके रिलीजन के लोगों को अपलिफ्ट करना है। अब तो पहली वो बात तो होगा रिलीजन की क्या, मतलब गरीबों को होना चाहिए। चलो हाँ, ठीक है, तुम नहीं अपने नहीं, चलो रिलीजन का चलो, तो करो, अपने ही नहीं तो रिलीजन को करो यार, करो, मतलब अपने अपने रिलीजन रिलीजन को। को तो करो कम से कम। हाँ, तो आज भी इंडिया में सॉरी टू से, अगर जो पुअर पॉपुलेशन है उसमें 70 to 80% मुस्लिम पाए जाते हैं। अरे और वो इधर जो एक इतनी वक्त सारी इतना इन्होंने रिच बैठा हुआ। इतनी सारी प्रॉपर्टी कर रखी है, तुम क्यों नहीं उनको जो है अपना मुस्लिम्स को देते कि भाई चलो इसमें तुम खेती करो या कुछ करो? इतनी सारी इनके राइट, पास जो है, कुछ कर सकते हैं ना कुछ नहीं इनमें। करते। हाँ, करते नहीं है। तो यूटिलाइजेशन इशू भी हम बात ही कर रहे थे कि वो और डेटा फिर जो होना फंड्स चाहिए आते इसमें। हैं वो सब जो है फिर ढंग से यूटिलाइज कहाँ हो रहे हैं वो? और मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स क्या होता है कि हमने ऐसे डिस्कस किया ना कि आज आपकी प्रॉपर्टी पे आए और हमने कहा ये हमारे वक्त की प्रॉपर्टी है, तो आप कुछ कर नहीं सकते इवेंचुअली। दिस इज द हार्ड हार्ड फैक्ट। तो आगे चलते हैं रमेश, तो देखते हैं क्या है अब। की फीचर्स ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 में मैं इसको फीचर नहीं बोलूंगा, की प्रॉब्लम्स बोलूंगा। ये मुगल पीरियड में भी एक्चुअली था ये। फिर हाँ, नहीं, वक्फ तो हिस्टोरिकली बहुत पुराना है, बड़ा नोबल कॉन्सेप्ट, अगेन आई एम सेइंग। हाँ, इट्स अ वेरी एंड नोबल फॉर कॉन्सेप्ट, बट वही उन्होंने बहुत मिसयूज कर दिया इसको। उसका मिसयूज बहुत होता है, वो बहुत गलत बात है ये। तो बेसिकली लीगल डिस्प्यूट एंड चैलेंजेस में क्या है, प्राइमरी हम अभी बात ही की है। देखो क्या होता है कि एक मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, राइट? कि लेट्स से आज की डेट में एक पर्टिकुलर वक्त बोर्ड कहता है कि सब दिस प्रॉपर्टी
वो प्रॉपर्टी एक मुस्लिम की भी हो सकती है, हिंदू की भी हो सकती है, क्रिश्चियन की भी होती है, किसी की भी हो सकती है। ये वक्फ की है। तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है। वक्फ इज क्लेमिंग कि दिस प्रॉपर्टी इज माइन, आप ओनर हो, आपको लगता है नहीं मेरी है, तो ओनस आप पे है कि आपको प्रूफ करना है कि अरे ये नहीं, उनकी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये क्या है ना, इन्होंने चलो तुम्हारी अगर प्रॉपर्टी, वो भी एक, चलो मैं कहता हूँ, दूसरी चीज तुमने क्या की है कि ये वक्फ बाय यूजर जो किया है ना इन्होंने, कि अगर यूजर अगर उसको यूज कर रहा है और उसने दे दिया तो वो होगी वक्फ प्रॉपर्टी। और फिर तुम कहते एग्जैक्टली। हो कि लोगों को, जो है मुस्लिम लोगों को, लोग अपना किराए में रखना नहीं चाहते, तो कैसे रखेंगे भैया? तुम अगर प्रॉपर्टी मान लो उसने दे दी अगर दान, तो फिर क्या करोगे तुम? लड़ते रहो फिर वक्फ बोर्ड से? मतलब हाँ। ये तुम्हें सोचना चाहिए ना हाँ। भाई। इतना तो सारे ये लोग बोलते हैं कि भाई बॉम्बे में जाओ, दिल्ली में जाओ, लोग जो है मुस्लिम्स को प्रॉपर्टी नहीं देते किराए पे। तो ये सब प्रॉब्लम तो है ही ना, तुम ठीक करो उसको। हाँ, और ऐसे केसेस हिस्ट्री में मतलब है, लोग एग्जैक्टली। रेंट पे आए और उन्होंने वक्फ को दान कर दिया। तो बिना ओनरशिप के तुम मतलब कैसे दान दे सकते हो, सोचो। हाँ, वो सब है, लूप होल है, इनका खुद का ट्रिब्यून ट्रिब्यून है, और वहां पे आप लड़ते रहो, कुछ नहीं होता। ये और तो आपका लैंड ग्रैब का तो ओनरशिप बहुत ज्यादा है। ओनरशिप डिस्प्यूट बात कर ली हमने, फिर बेनिफिशियरी राइट कन्फ्लिक्ट से होता है, कन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हो जाता है, और बेनिफिशियरी एंड एंटाइटलमेंट, राइट। कौन तो इसका बेनिफिशियरी रहेगा, मतलब कौन डिसाइड करेगा ये बात? हाँ, वही तो, तो मतलब अब मैं अगर बोर्ड में हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं जिसको मर्जी चाहूँ मेरे अपने हिसाब से दे सकता हूँ, कि देर इज नो वही हो रहा लॉ है। ना कि कोई ऐसा मेरे इसी हिसाब से तुम्हें करना है। और इट्स वेल नोन कि जो नहीं, हम बात कर हालांकि रहे थे कि जब ये वाकिफ, मतलब बोलते हैं ना, जो वाकिफ होता है अपना देता है, तो वो बोलता है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे करना है, बट वो कितने फॉलो करते हैं उसको? हाँ, नहीं करते। अब मैंने दान कर दिया, मतलब मैं वाकिफ हूँ, मैंने दान, वाकिफ होता है ना, डोनेट जो करता है। डोनेट, डोनर। हाँ, जो डोनर है, तो मैंने भाई, मैं रिलीजियस माइंडसेट से हूँ, मैंने तो कर दिया कि साहब आप, मेरी ये लैंड है, और या ये मेरा ये पैसा है, या ये मेरा कोई एसेट है, इसको आप लो, और ये गरीब लोगों के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए करो। तो फिर होता कुछ नहीं, वो लोग सब कब्जा करके बैठ जाए। ये सही बात है। तो हाँ, तो एंड वक्त की एम्बिगुअस एम्बिगुअस जो है वो टोटली लैंड एंड एसेट ग्रैबिंग कॉकस है। हाँ, वो सॉरी टू तो सब से। इतना, मतलब इतना कोई बेसिकली लॉज नहीं है ना कि भाई तुम्हारा 1 2 3 इसके हिसाब से करोगे। वो सब एम्बिगुअस है, सब कुछ अपने हिसाब से करो जो किसी करना है। सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ लीगल एक्शंस क्या होते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, राइट, लीगल एक्शन वक्त प्रॉपर्टी के गवर्नेंस के क्या होते हैं। तो एक पहला तो होता है सिविल सूट्स। तो इसमें लीगल एक्शन होता है फॉर सीकिंग कंपनसेशन, इंजेक्शन और डिक्लेरेशन रिलेटेड टू वक्त प्रॉपर्टी, कंपनसेशन सीख करते हैं, सब करते हैं, वो सिविल सूट होता है, सिविल कोर्ट में हमारे आता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स होती हैं, राइट, सेकेंड लेवल पे, कि चैलेंज अगेंस्ट डिसीजन मेड बाय मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड, राइट। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपील्स कर सकते हैं। फिर क्रिमिनल केसेस भी होते हैं थर्ड लेवल का, कि डीलिंग विद फ्रॉड और इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्रॉड हो गया, या क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, तो क्रिमिनल केसेस में आते हैं अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। बट क्या है ना कि सब कुछ वो वो वक्त है ना कि क्रिमिनल धर्म को के सब, नाम पे फिर सब कुछ होता ही नहीं है, सब अंडर द हाँ, कारपेट हो जाता है सब। अंडर द कारपेट हो जाता है वो, तो वो सब बड़ा मुश्किल है। अब रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, डू वी हैव परमिशन? वो तो खैर वही तो है सब। चैलेंज क्या है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, कि कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, कि जैसा ये बनाया है वक्फ एक्ट एक तो 1995 ने। प्रॉब्लम ये है ना कि सब कुछ तुम बोल देते हो अल्लाह के नाम पे, फिर तुम कुछ कह नहीं सकते। हाँ। मतलब फिर वो है ना तो कि तुम जब धर्म के नाम पे कर देते हो, when it is then you are making it bigger than the constitution, and that is the देखो, मेरा
अभी भी देखो हम लोग आएंगे कि गवर्नमेंट, अब पहली बात तो अभी मालूम नहीं कि गवर्नमेंट क्या अमेंडमेंट करना चाह रही है। आई डोंट हैव क्लियर पिक्चर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। देखो थोड़ा बिलीव बहुत है मी, कि क्या क्या कर सकते हैं, बट देखते हैं कि वो क्या। दो ही पॉइंट आ रहे हैं कि वो वुमेन का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और कंट्रोल्ड होना चाहिए। कंट्रोल क्या है आई यार थिंक वो। वो खैर बात करेंगे अभी, उसके बारे में बात करेंगे जब होगा, हाँ, बट। तो खैर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट। ये दोज आर चैलेंजेस, राइट। और एक चीज और है, वही ट्रिब्यूनल, बार बार हम लोग वही बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में जाता है वक्त, ट्रिब्यूनल में आता है। तो व्हाई इट इज नॉट अंडर द कॉमन लॉ? आपके लिए एक स्पेशल लॉ क्यों है, राइट? तो अब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं अपना वक्त मैनेजमेंट में, कि एक लेजिस्लेटिव चेंज की रिफॉर्म एम टू इम्प्रूव, जो जो अभी गवर्नमेंट बात कर रही है, मतलब आएगा पूरा डिटेल आएगा तो पता चलेगा, बट जो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मीडिया हाउसेस से पता चल रहा है। So, हम्म। तो उसमें रिफॉर्म हो रहा है कि इम्प्रूव मैनेजमेंट एंड रिडक्शन, डिस्प्यूट रिडक्शन हो, कि डिस्प्यूट्स हैं उनका रिडक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल कि law need to be amended or modified, right, to address issue related to property maintenance and utilization। अभी इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने की जरूरत है। देखो, एक जैसे एक कोई वक्फ बोर्ड है, राइट। मान लो एक बॉम्बे में वक्फ बोर्ड है, चलो अर्बन की हम बात, ठीक है। तो बॉम्बे में एक वक्फ बोर्ड है, उसके पास एक्स एसेट्स हैं एंड वाई कैश मनी है, राइट। एसेट्स में तुम्हारी प्रॉपर्टी भी आ जाती है, बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ 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 आ जाता है, ये है। तो उसका ऑडिट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर अवेलेबल होना चाहिए कि दे अर्न, तो टोटल ओवरऑल वक्फ बोर्ड की वैल्यू वाई है, और एनुअली दे अर्न सम मनी, 1 रुपया उन्होंने अर्न किया, राइट, क्योंकि पैसे से पैसा आता है ना, राइट। तो 1 रुपया अर्न किया, उसका कहाँ, उसको कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। तो कौन कहेंगे कि साहब ये कोई स्लम एरिया है, ये है, और वहां पे इन इन बच्चों को एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए या इस्लामिक एजुकेशन के लिए ये खर्चा हुआ। ये पूरा ट्रांसपेरेंट लेजर मेंटेनेंस होना चाहिए, अकाउंटिंग मेंटेनेंस होनी चाहिए, सही वो बात है। ऑडिट होना चाहिए, एंड वो ऑडिट इन पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में। आज की डेट में मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, irrespective ऑफ माई रिलीजन, आई हैव राइट टू ऑफ इंफॉर्मेशन टू सीक दैट इन दैट सही बात। डिटेल्स, सही वो बात। होना चाहिए। अब ये जो है ना, बेसिकली ये तीन जो है ना, सबसे बड़े क्रिटिसिज्म है इसका, कि एक तो एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स है। तो तुम मतलब कोई इतना बड़ा सेक्युलर देश है, उसमें तुम इतने मतलब 80% लोगों को तुमने निकाल दिया इसमें से। तो मतलब कितनी बड़ी चीज है ये। एंड देन कंपैरेटिव डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, कि भाई तुम इवन विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, अहमदिया और इसका बोराज और ये शियाज, इन सब पे तो तुमने मतलब लगाम लगाई रखी है ना। भाई सुन्नीज जो हैं बेसिकली, जो इनमें भी जो सुन्नीज में जो इनका बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है, मैं भूल गया। जो रिच सुन्नीज होते हैं, एक मतलब अ, और एक जो थोड़े पुअर मुस्लिम्स होते हैं, उनको बोलते हैं पसमंदा बोलते हैं पुअर को, और रिच को बोलते हैं ये जो रिजवीज विजवीज होते हैं ना, वो थोड़े क्या बोलते हैं इनको यार, मैं भूल गया कुछ। मतलब कुछ वो सुन्नी में भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के पास सब कुछ राइट वो होते हैं, वो सब ये लोग जो बनाते रिच हैं। रिच सुन्नीज है ना, जो बेसिकली पुअर जो ये बोला मैंने, उसमें है ही नहीं किसी के पास वो बहुत। नहीं, वो तो फैक्ट है ना। आप किसी भी शहर, किसी भी स्टेट को उठा के देख लो और वहां की पुअर पॉपुलेशन देखो, उस पुअर पॉपुलेशन में 70 to 80% अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम समुदाय होता है। हम्म। ये सच्चाई है। एजुकेशन डेटा देख लो, वहां भी नॉन एजुकेटेड में उसमें होता है, दे आर स्ट्रगलिंग। एंड देन तो फिर गवर्नमेंट, एक्सेस टू रिसोर्सेज तो प्रॉब्लम है ही, इवन फॉर मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स का तो चलो वक्फ बोर्ड थोड़ी बात करता ही क्या कर है, लो। मतलब मेरा क्वेश्चन ये वही है, तो। सरकार क्यों नहीं इसको इसको टेम करती? टेम रॉन्ग वर्ड, क्यों नहीं इसको करेक्ट करती? हम्म।
ठीक है, तो सोशल हार्मोनी की बात है, ट्रांसपेरेंसी लाओ, ईमानदारी लाओ, मतलब एक वर्ड होता है ना, ईमानदारी, सच्चाई से हाँ। काम करो। जिस चीज के लिए वक्त बना था वही करो। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करो, कुछ नहीं करो यार तुम, लेकिन हम्म। उसको काम जो सच्चाई से करना है वो करो, गरीबों का भला करो। इनको ये ठीक सब है। ठीक करना चाहिए एक्चुअली। हाँ, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस हैं उसके, गवर्नमेंट के चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट नीड टू स्टैंड एंड टेक ए हार्ड हार्ड स्टैंड। और अपोजिशन पार्टीज को भी इसमें ना अपने पॉलिटिकल रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। फिर ये रिफॉर्म्स जो बेसिकली आई थिंक बात कर रहे थे हम लोग, हाँ। तो हाँ, ऑडिट तो देखो, रिक्वायरमेंट्स होनी ऑडिट चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट, जो हम ऑडिट की बात कर रहे थे, ऑडिट होता है और उसकी ऑडिट की रिपोर्ट, उसकी यूटिलाइजेशन, स्पेंडिंग कैसे कर रहा है, हाँ, पूरी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। सही बात है। हैं? और और इसकी जो ऑडिट का पैसा जो है करप्शन जो खत्म करो, एक तो करप्शन जो है ना, हाँ, इतना मिसमैनेजमेंट, हाँ, उसको कम करने की मिसमैनेजमेंट जरूरत है। खत्म करो। और तुम्हारा वक्फ बोर्ड को रिफॉर्म करना है कि उसकी बेसिकली जैसे फंक्शनिंग कैसी होगी। नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करो, फिर वुमेन को इंक्लूड करो। भाई वुमेन रनिंग को ऑफ द बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है? मगर उसमें कोई रिलीजियस एस्पेक्ट तो है नहीं, तो तुम उसमें क्यों उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? राइट। तो वो सब चीजें इसको थॉरोली करने की जरूरत है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और मुस्लिम नॉन मुस्लिम ही की बात नहीं है, आप मुस्लिम में भी आप पर्टिकुलर ग्रुप को आप देते हो सब कुछ। हम्म। और अथॉरिटी ऑफ वर्क ट्रिब्यूनल है ना, इसको तो हम, अनडिस्प्यूटेड टाइप की होगी ना ये। भाई तुमको वर्क ट्रिब्यूनल क्यों चाहिए? व्हाई और इट फिर कैन नॉट बी जनरल मैं कह रहा अम्ब्रेला हूँ ऑफ लॉ? ट्रिब्यूनल तुमने अगर एक बना रखा है, व्हाट इज देयर फंडामेंटल लाइक एक्सपर्टीज इन रनिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द केसेस? भाई जजेस तो बेसिकली लीगल बैकग्राउंड से आते हैं। ये तुम्हारे को क्या लीगल बैकग्राउंड है तुम जो तुम उसमें मतलब कर पा रहे हो? मतलब कैसे तुम उसको डिस्पोज करोगे? ये मतलब कोई ये ये बहुत ही बनाया क्यों? मतलब मेरे को पार्शियल तो टाइप वही का होता है बना ना, रखा है। ये किस लॉ मिनिस्टर ने बनाया, क्या बनाया? नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, क्यों हुआ ये? हाँ, नहीं मतलब मतलब बहुत ही बेवकूफी। हैपेजर्ड टाइप का बनाया है। सो और क्या, एक और होता है ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो भी करने की जरूरत है ना। जब वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसको आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्टर करना चाहिए। उस ट्रांसपेरेंसी तो फिर लाओ ये भाई। हो गया ना कि भाई ये बोल दिया कि वक्फ है, इतना मतलब इट्स सो इजी टू डिक्लेयर इट एज अ वक्फ कि किसी को मतलब सबको ले प्रॉब्लम है वो। अब उसकी वजह हाँ, वजह से मिसमैनेजमेंट होता है, और देयर इज नो वेरिफिकेशन ऑफ द थिंग। भाई कौन बोलेगा कि एग्जैक्ट। हाँ ये वक्फ है कि नहीं है? मैं ही काजी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, बस मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो एक मेजर चीज है। और मतलब इनको उसको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत ये हमने बात ही कर ली इसके बारे में, खैर। है। हाँ, करस्पॉन्डिंग। सेकुलर प्रिंसिपल्स के खिलाफ तो है, ये हमने भी बात करी इसके बारे में। डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, विद इन मुस्लिम भी डिस्क्रिमिनेशन है। ये सबसे भी बड़ी बात चीज है करेंगे। ना अपील लिमिटेशन जो है ना इसमें, एक्चुअली यू कैन नॉट अपील टू द हाँ, हाई कोर्ट्स। अपील लिमिटेशन, देखो सिंपल बात, ये ट्रिब्यूनल को स्क्रैप करना चाहिए। इट सही हैज बात। टू बी इन जनरल लॉ, अम्ब्रेला ऑफ लॉ। भारत का संविधान है, आपको क्यों चाहिए उस आज हिसाब की? से चलो। फिर एक टेररिस्ट ग्रुप आएगा, वो भी बना के अपना बोर्ड वही खड़ा हो तो। जाएगा कि हम हमारे समुदाय के टेरर एक्टिविटी इस जुरिडिक्शन के अंदर जाएंगे, तो क्या करोगे? तो ओनरशिप डिस्प्यूट्स होते हैं, खैर इसके बारे में बात करेंगे। ये हमने बात करी अभी इसकी। ये अभी तो मतलब लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वगैरह। अब जो ये बेसिकली, अब इन्होंने कहा था कि 1995 में जो बनाया, तो उसको फिक्स करने की जरूरत है। तो सब कैसे, फाउंडेशन मुझे जो लगता है कि पहले सारे वक्फ बोर्ड की ऑडिट बहुत स्ट्रिक्ट वे में एक थर्ड सोर्स से कराने की जरूरत है। और उस ऑडिट में आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सेंसिटिव इशू होता है। एक कुछ बॉडी ऐसे आप रिलीजियस उसको भी रखिए, उसमें नहीं, पर मुस्लिम्स मैं को कह भी रहा हूँ इंक्लूड इसमें करिए। रिलीजियस रिलीजन कहाँ से आ गया? इट नहीं, इज अ मतलब आप ना प्रॉपर्टी थिंग यार, तुम मतलब दैट इज अ सिविल डिस्प्यूट। तो ओनरशिप, तुम मैं कह रहा हूँ ओनरशिप इज फाइन, तुम बोलो कि भाई ये
अल्लाह के नाम पे है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट्स फाइन। बट तुम हम्म। डिस्प्यूट तो तुम उसको लीगली करो ना उसको। भाई हु इज डिसाइडिंग कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है या किसी और की प्रॉपर्टी है, या मैंने भगवान को दे दी है? दैट्स करेक्ट। वो ऑडिट करके और पहली बात तो उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है। दैट हैज टू बी स्टेप नंबर वन। राइट, तो पहले ये स्टेप नंबर वन को अचीव करना चाहिए। राइट, फिर उसके हिसाब से ऑडिट की फाइंडिंग के हिसाब से हर वक्त का डिसीजन लेना चाहिए कि वेदर इट हैज टू बी कंटिन्यू और नॉट। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर बोर्ड में तो उसको फिक्स करना चाहिए। तो उसको स्ट्रेंथ करो। ट्रिब्यून को तो वक्त ट्रिब्यून को तो स्क्रैप कर देना चाहिए। दैट्स वो तो माय खैर पर्सनल स्क्रैप हो जाती है। ओपिनियन। और वक्फ दैट इट बोर्ड्स को हैज भी बेसिकली इनको रिफॉर्म करना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन लाइक विच इज 50% ऑफ योर पॉपुलेशन, यू आर लाइक रिमूविंग दैट फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ना, कितनी मतलब बेवकूफी है ये बात। और वो जो है वो इनपुट इनको मिलेगा। हर जो ऑडिट होगा उसके हिसाब से इनपुट मिलेगा कि तुम्हारा वक्त में चेयरमैन इज एफिशिएंट और नॉट। और जो तुम्हारा टाउन प्लानर है वो क्या कर रहा है, उसका रोल क्या रहा है। राइट, वो सब उस हिसाब से उसको मे बी इफ यू चेंज मेंबर इट कैन बी एफिशिएंट, हु नोज। राइट, तो उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए। एंटी करप्शन मेजर्स होने चाहिए। ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। अब उठा के जैसे किसी को भी आपने तो बना उठाया, देते हो, मतलब ट्रेन तो करना चाहिए ना लोगों को भाई कि भाई कैसे मैनेज करना है। इट इज नॉट आपने उठाया अ, किसी को बना दिया। किसी को भी बनाना है अभी, इट्स अ बिग जॉब यार, कि भाई इट्स अ जॉब कि भाई तुम जो है मैनेज कर रहे हो, एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हें आना चाहिए। अब तुम किसी को भी बना रहे हो क्या कर रहे हो किसी को पता ही नहीं है, सब घपला, घोर घपला हो रहा है। सब घपला हो रहा है। अगर घपला मान लो गैर नहीं भी हो रहा है तो वो मिसमैनेज हो रहा है, ये भी तो होता है। एंटी करप्शन मेजर्स होने चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, ट्रेनिंग वेनिंग कुछ होती नहीं है। इट्स वेल प्रूवन कि इतना बड़ा बोर्ड, मतलब बोर्ड तुमने बना रखा है, उसका तुम किसी को भी बनाए तो मतलब चलाने के लिए, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए। एक प्रोफेशनल ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। चीज है कि मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ना वो स्ट्रीमलाइन करने की बहुत जरूरी है। रेगुलर कोर्ट्स में तुम बेसिकली भेजो, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल को जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई खत्म करो ये कोई तरीका ट्रिब्यूनल नहीं को है कि स्क्रैप तुम। करना चाहिए। इंडियन लॉ अंडर इट हैज टू बी अम्ब्रेला ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कोई भी रिलीजन का कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है आज वक्त सुप्रीम होता है, प्रॉब्लम है। रिलीजन कैन नॉट बी सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सुप्रीम। सुप्रीम है ऐसा हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत स्ट्रांग है। सही बात है। तो वो सबको बराबर इक्वलिटी से ट्रीट करना चाहिए। नोबडी शुड बी स्पेशल। तो अब इस सबको करने के लिए लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होना चाहिए। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, इन्फो इन्हांसमेंट, इन्हांसमेंट से ज्यादा री इन्फोर्समेंट। पहले बात तो प्रॉपर्टी रजिस्टर करो भाई, इनहेंस तो बाद में करोगे। मेन नहीं तो मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो एनहांस करना चाहिए बेसिकली। हाँ, तो हाँ यू राइट, तो उसको करना चाहिए। और इसमें क्या है ना, पीछे जो पुरानी वक्त की है ना, सब लाओ दिखाओ। हाँ, मतलब ये आपकी तुमने पूरा सब पूरा रजिस्टर हो धंधा जाएगा। बना रखा पूरा। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा और उसको करो। और पहली बात तो साहब वक्त मैं देखो, मुझे तो लगता है ना, जैसे मान लो जो सबसे रिचेस्ट वक्फ बोर्ड मान लो, उसका मेरे को नाम नहीं मालूम, कोई ए है, और उसका सारा पैसा निकाल के ना मुस्लिम समुदाय के गरीबों को भले खर्चा कर दो। उसकी भी रिपोर्ट पब्लिश कर। सही बात है। हाँ, लोगों की जेब नहीं गर्म करने के लिए ये सब हुआ है। और जो ऊपर से तुम काम है वक्फ मतलब का। सोचो कि इतना तुम्हारे पास पैसा दे रखा है और फिर भी तुम्हारे को ऑडिट के लिए गवर्नमेंट देती है, ग्रांट तुम्हें गवर्नमेंट देती है, फिर तुम्हें हज जाना है उसके लिए तुम्हें सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। मतलब फिर तुम काय के लिए तुमने इतना कर रखा है, फिर काय के लिए चाहिए तुम्हें ये सब? नहीं, अब आप देखो तुम्हारा एजुकेशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन के लिए तो तुम मदरसा खोल देते हो, तुम्हारे को कोई मतलब टीचर्स उसमें ढंग से, बस वो रिलीजियस टीचिंग करते हैं। तुम्हारा मतलब एक ही तुम्हारा वो है कि भाई मेरे को रिलीजन फैलाना है। ये नहीं कि बच लोगों को जो है मेरे को एजुकेट करके उनको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पॉवर्टी से निकालना है, उनको मेरे को सक्षम बनाना है, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपना रिलीजन फैलाना है, मुझे अपना मौलानीगिरी करनी है बस। वो सब उसको फिक्स करना चाहिए।
तो ये रिफॉर्म बहुत जरूरी है। अब इंक्लूसिविटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, तुम ये तो बहुत वुमेन को जरूरी है। इंक्लूड करो। और विद इन मुस्लिम भी इक्वल नहीं है। वही तो, सुन्नी समुदाय के कुछ रियाज, रिच लोग हैं उसमें अहमदियाज, बैठे हैं। बोराज, ये सब हम्म, जो हैं, मतलब ये कौन करता है इनको? कोई भी नहीं उन- इनको उनको करता है। इंक्लूड करिए, सब करिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर इंक्लूजन होना चाहिए, स्टॉप डूइंग डिस्क्रिमिनेशन। तो वो सब करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो सारे एनहांसमेंट गवर्न करे, और ये सेंट्रल कंट्रोल मैकेनिज्म। गवर्नेंस बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने 2 बार इसको लिखा हुआ है कि भाई हाँ, सेंट्रल गवर्नेंस बहुत जरूरी है। तो उसको हम जब कंट्रोल एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होनी चाहिए। ये वन शॉट में आप आइडियल सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते, राइट? तो हम्म। आपने एबीसी 3 रूल बनाए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करो, उससे कुछ फीडबैक आपको आएगा, आप देखोगे कि कुछ गैप है, उसको फिक्स करो। कंट्रोल मैकेनिज्म होनी चाहिए ना, फीडबैक एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, सही बात। उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। हम्म। अब डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट वेरी वेरी मच नीडेड। डिजिटलाइज करिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट करिए, और तो और आप अपने बंदों को ट्रेन करिए, उनको डिजिटल करने की हाँ जी, जरूरत। मतलब एनेबल्स थिंग्स ना। तो तुम जो है टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे तो फिर सब प्रॉब्लम तो होंगी ही ना। तो हाँ, डिजिटलाइज करो सारे इम्पॉसिबल। रिकॉर्ड्स, उनके मैनेजमेंट, ऑडिट वगैरह सब सब कुछ कुछ डिजिटलाइज होना चाहिए। सब कुछ डिजिटलाइज करिए। सेंट्रल और रिपोजिटरी बनाओ एक, जिसमें सब वही प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हो, और फिर कैसे तुम वो यूज होती है, सब कुछ कैसा उनको यूज करना है, सब कुछ। मतलब रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इसमें। बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंट। मैं बता रहा हूँ ना, आई वुड लव टू पुट आरटीआई एज एन इंडियन सिटीजन फॉर टू द रिचेस्ट वक्फ बोर्ड। मैं तो करना चाहता हूँ कि भैया दिखाओ मेरे को तुमने कितनों का भला किया। ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो तुम, हाँ, मतलब फाइनेंशियल जैसे ट्रांजैक्शन तुम बैंक बैंक का यूज करो। मतलब ये सब करो ना तुम अपना, ये तुम्हारा तुमने अपने चला रखा है को अपने हिसाब से कि चलेंगे भैया। तो प्रॉफिट के टाइम पे ये सब थोड़ी था जो है करना था। देखिए, जो अब आप ये देखो, एक चीज मेरे दिमाग में अभी सडनली आई। अब क्या होता है कि हमारे इस्लाम में, जो हमारे मुस्लिम भाई लोग होते हैं, उनके इस्लाम में होता है कि वो लोन वाला ना, थोड़ा सा वो एंटी एंटी दरिया के हिसाब से। रिलीजन कॉन्सेप्ट। तो अब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है, तो आप गरीब तबके को फ्री वो दो, इंटरेस्ट फ्री लोन दो। सही बात है। क्यों नहीं देते? और अब नाम बच्चा के है। बोलने की बात है ना। हाँ, अब जैसे मान लो एक कोई एक बुनकर है, वो जो कपड़े बनाते उनका हैं, जैसे समाज जो होता है, समाज होते हैं, उनका बच्चा कोई है पढ़ने में अच्छा है, उसको फ्री, अरे उसको फ्री उसको लोन दो, फ्री पढ़ाओ लोन दो, उसको। उनके लिए टेक्नोलॉजी करके उनको ऑटोमेट करो उनकी मशीनें, ताकि उनको भाई क्वालिटी इंप्रूव हो और उनकी क्वांटिटी इंप्रूव हो, बेचे ज्यादा। को कुछ करते नहीं है। फैसिलिटेट करो कि भाई वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाएं, ताकि वो अपना सामान बेच सकें। भाई राइट। ये सब तुम्हें करना चाहिए ना एनेबल। तुमने अगर पैरेलल बॉडी बना रखी है गवर्नमेंट की, तो तुम खुद करो ना हर चीज, फिर तुम गवर्नमेंट से क्यों एक्सपेक्ट करते हो? गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करो, चलो उस पर नहीं मैं करो कमेंट ना, करना ये चाहता, पहले खुद तो करो। ये- खुद तो करो। तो आप, आपके पास बहुत कुछ है। तो ओवरऑल यही है। तो देखो, नंबर वन क्या करना चाहिए, मेरे को लगता है ना कि ट्रिब्यूनल को हटा देना, स्क्रैप स्क्रैप इट, स्क्रैप इज द राइट वर्ड, स्क्रैप इट। ऑडिट, सबसे पहले तो ऑडिट करो। हाँ, ऑडिट करो। ऑडिट ट्रिब्यूनल की को हटाओ। सारी हर वक्त बोर्ड की फाइंडिंग को स्पीडिफाई करके मे भी कैटेगराइज कर लो कि ये 3 टॉप 10 रिचेस्ट वक्फ बोर्ड है, इनका होगा, इसकी ऑडिट इस टाइम पे होगी। एक प्रोजेक्ट प्लान बनाओ, और होगा, और उसको पब्लिक डोमेन में डालो, और राइट? उसको फिर और उसमें ऑडिट प्रोसेस में कैसे होते हैं फाइंडिंग आती है, समझना, ये उस बहुत वक्फ जरूरी बोर्ड है। को टर्मिनेट कर दो। वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई इंडियन कोर्ट्स जो है करना चाहिए सबको, और फिर इंक्लूसिविटी बहुत जरूरी है। भाई तुम में, फिर उसको फिक्स करो, फिर नए रिफॉर्म के हिसाब से इंक्लूसिविटी करो। सब सारे क्रिश्चियंस भी उसमें होने चाहिए, अदर रिलीजन भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हाँ मतलब किसी ने, मतलब सब इंडियन सिटीजन है यार। इंडियन सिटीजन को लेके हाँ, कोई भी कर सकता है। अब ये तो नहीं कह रहे कि कुछ। तुम्हें कैसे देखो, ये तुम्हें नहीं बोल रहे हैं कोई
कि तुम्हें कैसे अपनी मस्जिद चलानी है, या तुम्हें कैसे तुम्हें सरमन्स करने हैं, या तुम्हें सरमन में क्या बोलना है। ये तो तुम्हारा रिलीजियस थिंग है, वो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तुम्हें जो बोलना है, तुम्हारे प्रोसेस है, उसके हिसाब से करो। बट तुम्हें फंड्स वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करने, कैसे चलाने, इसके लिए तुम्हें रिलीजन कहाँ से बीच में आ गया? भाई प्रॉफिट तो उस समय नहीं, हर चीज लिख सकते थे ना कि भाई ये ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि उस समय 1500 साल पहले तो सब कबीले वगैरह में थे, तो उस समय कहाँ था ये सब? तो उन्होंने जो लिखा अपने हिसाब से उन्होंने करा। अब वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है भाई। और एक्सपर्ट्स को डालो, एक्सपर्ट्स को डालो ना। रिस्पेक्टिव, हाँ, मतलब अगर आपको अपने वक्फ बोर्ड में कोई अकाउंटिंग का बंदा चाहिए तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट लोकली जो अवेलेबल है उसको डालो। और ये उसकी भी मतलब ये वो होनी चाहिए ना कि भाई कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भाई अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर मेंबर की डिफाइन होनी चाहिए और उसको रिविजिट करना चाहिए, उस हिसाब से उसका एक्सटेंशन और टर्मिनेशन का तुम जो है एक्शन। अपीजमेंट और नाम पे ये नहीं कर सकते कि तुम बाकी रिलीजन को तुम इसलिए मतलब इसको तुम आगे कर दो और बाकी रिलीजन्स को नीचे करो। मतलब सब रिलीजन इक्वल हैं, और जितना तुम सिटीजन, सबसे बड़ी बड़ी चीज है कि रिलीजन छोड़ो, सिटीजन सब इक्वल है। तो ये टोटल वक्फ का देखो, क्यूरियस की गवर्नमेंट क्या कर रही, नहीं की प्लान कर रही है और क्या ये कर बोल रहे हैं पाती कि है। 40 अमेंडमेंट्स मतलब इन्होंने बोले हैं करने के, तो उसमें एक हाँ, तो 40 बोले हैं। अब देखो, अभी बहुत कुछ मीडिया हाउस में है, मतलब आई नहीं, आई कल जो है आई डाउट। थिंक इन्होंने एमपीज को दिया है स्टडी करने के लिए ये। तो आई हाँ, थिंक थर्सडे को बोल रहे हैं ये लोग, कल जो है बेसिकली आई थिंक ये लोग करेंगे। तो उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन है, फिर ये क्या बोलते हैं, और क्या बोल रहे थे ये लोग, ट्राइब्यूनल का तो मैंने सुना नहीं कि अगर इन्होंने ट्राइब्यूनल हटाया कि नहीं। वो सबसे बड़ी चीज़ है एक्चुअली, इसको स्क्रैप करना बहुत जरूरी है ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल को सबसे पहले स्क्रैप कर देना चाहिए। कोर्ट्स को होना चाहिए जुरिस्डिक्शन यार। सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा क्वेश्चन है यार, मतलब व्हाई व्हाई यू आर नॉट प्रोएक्टिव। सुप्रीम कोर्ट का वही है ना, बेहतर दोगलापन तो है ही सुप्रीम कोर्ट में भी। तुम देखो हाँ, अगर यही चीज हिंदू लॉ होती ना, तो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर देनी थी कि ये जो है दिस इज नॉट सेक्युलर। मुस्लिम्स के लिए हम्म, बोलते ही नहीं ये लोग, पता नहीं क्यों। ये मतलब यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, तुम खुद ही अपने आप अपना सेक्युलर घर रहो तो ना, चेंज सेक्युलर रहो करो। तुम। पता नहीं क्या भाई, करो। अगर क्रिश्चियंस के लिए नहीं होना चाहिए तो फिर मुस्लिम्स के लिए भी नहीं होना चाहिए, हिंदूज के लिए भी नहीं होना चाहिए। अरे किसी के लिए नहीं होना चाहिए ना, तुमने ना अभी अभी मान लो हिंदू उठे, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड है हमारा, राम बोर्ड होगा, लोग खत्म और कहानी। सबसे बड़ी बात है, तुमने हिंदूज का तो तुमने अपना कर रखा है, सारे मैनेजमेंट अपना गवर्नमेंट में ले रखा है। तो जितना भी पैसा तुम आता है सब गवर्नमेंट में जाता है। तो तुम उसका भी फिर बोर्ड बनाओ फिर अलग से, अगर ऐसा ही है। तो भी बोर्ड बनाओ। क्रिश्चियंस के लिए फिर तुम क्रिश्चियंस के लिए अलग है, ये जो भी है। बट फिर तुम करोगे फिर अलग सबको। भाई हिंदू और सिख और जैन क्यों सफर करें फिर? वही है ना, मतलब पता नहीं क्या है इन लोग का, करना नहीं चाहते खाली। ये भी सही मुझे है। नहीं लगता ये लोग बहुत करेंगे, आई थिंक। ये जो है ना सिर्फ इनको दिखाने के लिए करेंगे अपना, जो है ना, ये हम जो है हिंदूवादी हैं इस टाइप के लिए दिखाने के लिए। इनका बस दिखावा ज्यादा रहेगा मुझे लगता है। देखो, मेरा जो टेक है ना अभी तक टिल नाउ, कि लिफाफा दिखा रहे हैं, लिफाफे में क्या है अभी मालूम और लिफाफे में जो मैं कह रहा हूँ नहीं। जब आएगा भी ना कुछ उसमें लेटर, लेटर में भी सिर्फ यही होगा कि ताकि ये मतलब कि अपने बेस को पॉन्डर करेंगे ये लोग। मतलब ऐसे जो करना चाहिए रिफॉर्म उसके लिए नहीं करेंगे ये लोग, सिर्फ बेस को अपने करने के लिए वो करेंगे ये लोग। हाँ, देखो, अभी पहले आते हैं, इस पे रिविजिट करेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है चलो फिर। चलो जी फिर। ओके।